हमारे इंडिया में भाई ऐसे ही होता है कि जिसके पास पॉलिटिकल पावर और पैसा या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है तो वो सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश करता है कि भाई क्योंकि उसके पास पावर है। तो मेरा नाम है देव और आज हम बात करने वाले हैं मनीषा भिवानी के केस के बारे में। क्या है कि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा लॉ का बहुत प्रॉब्लम है यार कि जो भी एक हमारे बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 100 गुनहगार क्यों ना बच जाए। हमारी सरकार है ना इस चीज़ को फॉलो करती है। इंडिया में अभी 2-3 साल में इतने सारे रेप हुए हैं और एक भी रेप का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है और ना ही उनको जस्टिस मिला। कुछ भी नहीं है भाई, सब अपने आज़ाद घूम रहे हैं वगैरह, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और भाई आगे रेप की जो लिस्ट नंबर काउंटिंग आप कुछ भी करो, जो चीज़ बढ़ रही है ना उसका मेन रीज़न यही है कि भाई सामने वाले बंदे को पता है यार कि नहीं यार, हम चाहे कुछ भी कर लेंगे ना जाके, उसके बाद भी हमको सजा तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है भाई, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है ही नहीं है कि जो कोई भी हमको पकड़ ले, या फिर जिसके पास ज़्यादा ही पॉलिटिकल सपोर्ट है या फिर बहुत सारा पैसा है, जो पैसों के दम पे या फिर पॉलिटिकल पावर पे ये कुछ ना कुछ करके बच ही जाते हैं। और ये अभी जितने भी रेप वाले केस आ रहे हैं ना, तो वो सारे इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ मर्डर नहीं, सॉरी, सिर्फ सुसाइड ही है, सिर्फ लड़की की गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप रिसेंटली आरजीकर कॉलेज वाला देख लो, उसके अंदर लिटरली सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि न्यूज़ ने तो दिखाई नहीं है, क्योंकि बाहर से और भी यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवील करी है। और ऐसे ही अभी जो मनीषा भिवानी वाला केस है उसके अंदर पे भी यही है कि गवर्नमेंट है ना पूरी तरीके से इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। अब चाहे पैसा की दम पे ले लो या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन, पावर वगैरह कुछ भी हो, इन दोनों में से कुछ ना कुछ रीज़न तो यार है। आजीकर वाले में भी यही था, क्योंकि वो सीधे बंगाल का था, तो भाई मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा उस पर। आरजीकर कॉलेज वाले पे मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्या पता भाई ममता बनर्जी मेरे ऊपर क्लेम ठोक दे यार कि नहीं यार ये बंदा गलत बोल रहा है। तो अभी जो केस चल रहा है मनीषा भिवानी वाला, तो अपन उस पर ही बात करने वाले हैं। जो और कि अगर आप इस सेंसिटिव टॉपिक पर अपनी आवाज़ उठाते हो या फिर रखते हो तो सीधी सी बात है भाई, तुमको तुम्हारे पास भी थ्रेड आने वाले हैं। किसके दम पे? यानी पैसों और पावर के दम पे। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम है मनीषा भिवानी, जिसका भाई कोई बड़े पॉलिटिक्स से या फिर कोई भी पैसों वाले से या फिर किसी से भी लेना देना नहीं है, एक सिंपल साधारण घर से आने वाली लड़की के साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इस शैम भाई, क्योंकि शर्म आनी चाहिए भाई तुमको यार। क्योंकि इस केस में ना उसको इंसाफ मिल रहा है ना ही कुछ भी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट, और चाहे गवर्नमेंट हो या फिर न्यूज़ चैनल वाले हो, इस केस को वो दबाने की ही कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यूज़ चैनल वालों को और आगे इसको भाई फैलाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, पर भाई न्यूज़ वाले जब चाय समोसे खाने में आज कहाँ पे गड्ढा पानी भरा है, कहाँ पे क्या नहीं भरा है, कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कौन सा एक्टर कहाँ जा रहा है, ये वगैरह वगैरह दिखाने में लगे। पर इस सेंसिटिव टॉपिक पे कोई भी न्यूज़ चैनल इतना पोलाइटली कैसे हो सकता है भाई, ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती। और कोई भी सारी फालतू की चीज़ है ना, वो न्यूज़ चैनल वाले अपने आप दिखाएंगे भाई बड़ा बड़ा करके। तो क्या चल रहा है ये भाई कि जो तुम्हारा काम है तुम वो तो करो ना यार, वो भी काम यूट्यूबर्स कर रहे हैं। और आपसे एक सिंपल से रिक्वेस्ट है कि जितने भी यूट्यूबर्स इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं, तो आप उस जितना हो सकता है आप उस चीज़ को फैलाओ ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आगे तक जो भी इस पे कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं। जैसे भी हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को बोल के जाते हैं, उस बंदी ने भी यही करा था कि पापा मैं अगर नर्सिंग कॉलेज है मैं वहाँ पे अपना फॉर्म लेने जा रही हूँ, तो वो बोल के निकल गई। और जहाँ तक भी मेरे पास, मैंने और लोगों की वीडियोस भी देखी है और सुना भी है, तो यही चीज़ है कि लड़की बहुत सिंपल है और साधारण थी भाई, उसे कोई बाहर की दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, ना ज़्यादा दोस्त थे ना ज़्यादा वगैरह कुछ भी। बस उस बंदे की गलती क्या रही कि वो घर से बाहर निकल गई। तो भाई डेली की तरह सब अपना काम करके घर ही आ जाते हैं लौट के। और उस दिन ये हुआ कि वो बंदी घर पर आई ही नहीं, और चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो, और पेरेंट्स को लगता है कि यार भाई बच्चा अभी तक नहीं आ पाया, तो पेरेंट्स कॉल करते हैं अपने बच्चों को पूछने के लिए भाई तुम कहाँ रह गए हो, कहाँ नहीं रह गए हो। तो ऑब्वियसली बात है यार कि उसके पेरेंट्स ने भी उसको फ़ोन करा, कॉल नहीं लगा उसका, उसने कोई रिसीव नहीं करा, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो भाई उनका दिल भी घबराएगा नहीं, क्योंकि उनके बच्चे भाई बाहर गए अभी तक नहीं आए, तो कहीं कुछ हो नहीं गया हो, तो उसके पेरेंट्स के मन में भी यही चीज़ आई। और ऐसे ही शाम से रात हो गई थी, तो भाई उसके दादाजी इतने परेशान हो गए कि उनसे रहा नहीं गया कि मेरी बच्ची कहाँ है। तो वो सीधे जिस बस से जाती थी ना, तो उसके दादाजी खुद चल के उससे पूछने पहुंच गए कि भाई मेरी बच्ची क्यों नहीं आई लौट के, कहाँ गई है क्या नहीं है। तो उन्होंने, बस वाले ने ये बताया कि वो मुझसे भी यही बोल के गई थी कि पास में एक नर्सिंग कॉलेज है, वो वहाँ पे फॉर्म लेने गई है, तो शायद उसको आने में लेट हो गया होगा।
तो जैसे ही जैसे टाइम निकलता जाता है तो वैसे ही घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यार कि 4 से 6 बज गए हैं, बंदी अभी तक घर पे नहीं आई है। घर वाले सब लोग उसको इधर उधर ढूंढ ही रहते हैं कि ढूंढते ढूंढते 4 से 6 बज गए। तब तक भाई कोई अता पता नहीं था कि बंदी कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बट लेकिन 6 बजे सडनली मनीषा के फ़ोन से कॉल आता है उसके पापा के पास। तो उस वो 14 से 15 सेकेंड का कॉल था, बट उसके अंदर मनीषा की एक आवाज़ तक नहीं सुनाएगी, ब्लैंक कॉल था। और उसके बाद वो फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है। मनीषा के घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनसे रहा नहीं जाता है, तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। बट आप गेस करो कि एक पुलिस वाले का रिएक्शन क्या होगा अगर कोई चीज़ अपनी कंप्लेंट फाइल कराने आए। तो लिटरली भाई पुलिस वाले ने ये बोला उनको कि आपकी लड़की किसी और के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन बाद अपने आप आ जाएगी। तो आप लिटरली सोच रहे हो कि पुलिस वाले की थिंकिंग क्या है। ये एक नहीं है, ये आप कहीं पे भी चले जाओ, हर स्टेट में पुलिस वाले सब ऐसे ही है कि भाई तुम्हारा काम है भाई कि कोई बंदा तुम्हारे पास कंप्लेंट फाइल करने आ रहा हो, तुम उस पर एक्शन लो, उसको ढूंढो। पर नहीं भाई, हमारे यहाँ तो गलत ही इल्ज़ाम में कुछ गलत देंगे उस और उनके पेरेंट्स के ऊपर ही डाल दिया चीज़ें कि नहीं यार कि तुमने सही से परवरिश नहीं करी, तुमने उनको नहीं ढूंढा। तो ढूंढने का काम उनका है क्या भाई? उनके बच्चे मिसिंग है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुमको ढूंढना चाहिए। पर यहाँ पे तो पुलिस वाले अलग अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। और लिटरली थिंग इज की कि चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो, तो भाई मनीषा के पेरेंट्स भी उस कॉलेज में गए थे जहाँ पे वो फॉर्म लेने गई थी। तो वहाँ पे जाके उसने अपने गार्ड से भी बात करी कि उसने बच्ची का नाम भी बताया कि ये बच्ची यहाँ पे आई थी क्या। और तब भी उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो वो सीधा कॉलेज के अंदर गए, रिसेप्शन पे पूछा, तो वहाँ पे 2-3 बंदे दारू वगैरह पी के पड़े हुए थे। तो यार लिटरली सी बात है यार कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। बट थिंग इसकी वो भी डर गए देख के यार कि कहीं मेरी बच्ची के साथ तो नहीं है या फिर ये ऐसी रोज का ही है। तो सारी चीज़ें आती है भाई दिमाग में, ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो भाई नॉर्मल इंसान कैसा भी हो डर ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने सीधे 112 पे कॉल लगाया पुलिस को बुलाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज देखो। पर लेकिन साफ कॉलेज वालों की मजाल कि वो दिखाते, भाई उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो। और अभी आप थोड़ी सी चीज़ें गौर करो कि जितने भी ये रेप केसेस हो रहे हैं वो सारे कॉलेज में ही क्यों हो रहे हैं। जैसे आजीगर कॉलेज वालों को ले लो कि वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे थे। तो भाई कोई चल ही नहीं रहा था, तो भाई सीसीटीवी कैमरा काहे के लिए लगा रखे थे? खाली शोपीस के लिए कि नहीं यार कि हमारे कॉलेज में है भाई, हमारे पास बहुत पैसा है, ये दिखाने के लिए। और यहाँ पे भी यही केस है कि कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे है पर भाई चल ही नहीं रहे, कुछ है ही नहीं उसमें। तो वो सारी चीज़ें जो भी वो इंसिडेंट है वो टाइम है बीच का जिसके अंदर भी ये सारी चीज़ें हुई है, वो ही चीज़ है क्यों मिसिंग है। तो जरा ये सोचने वाली बात है। कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल भी कनेक्शन होगा, और कुछ ना कुछ पैसों के दम पे भी ये चीज़ें सारी हो रही है। तो भाई इसको जितना हो सकता है उसको उतना ज़्यादा स्प्रेड करो लोगों तक, मामला चल क्या रहा है और इसकी सच्चाई क्या है। वो आपका भी हक बनता है जानने का, और मेरा भी हक बनता है, और लोगों का भी बनता है। अगर आप न्यूज़ चैनल वालों पर भरोसा करो तो भाई मेरा तो भरोसा उठ गया है बिल्कुल भी, क्योंकि वो सच्चाई चीज़ें बिल्कुल दिखाते भी नहीं है और ना ही आगे दिखाए। तो भाई 12 अगस्त को वापस मनीषा के पिताजी जाते हैं पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो वहाँ के एएसआई जो जवाब देते हैं कि 2-3 दिन बाद वो वापस आ जाएगी, किसी बंदे के साथ भाग गई होगी। तो ये उनके जवाब रहते हैं पुलिस वाले। तो भाई मेरे को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि एक बंदा जिसकी बच्ची मिसिंग हो गई है, आप उसकी फाइल्स अगेंस्ट उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करने के अलावा आप सारी चीज़ों का ज्ञान दे रहे हो कि यार आप इंतजार करो, कंप्लेंट फाइल क्यों करनी है, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये आ जाएगी भाई, तो वो बंदा लेके आया है तो तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा ड्यूटी है कि उसकी कंप्लेंट फाइल करो और आगे उस पर कोई एक्शन लो। तो भाई इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मनीषा के पापा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो वो वापस से कॉलेज में जाते हैं कि एक बार आप मुझे तो वो वापस मनीषा के पिताजी को वापस, तो भाई इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मनीषा के पिताजी को सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिलता है, तो खुद परेशान हो जाते हैं। तो वो वापस से उसी कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे मनीषा गई थी। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप मुझे एक बार सीसीटीवी फुटेज दिखा दो कि मेरी बच्ची आई थी कि नहीं आई थी। तो लिटरली भाई कॉलेज वाले साफ, तब भी उन्होंने पहले भी उन्होंने मना करा था, अगली बार भी वो मना कर देते हैं, कोई जवाब नहीं। और लिटरली पुलिस वालों का भी यही है कि कोई उन्होंने मदद करी ही नहीं है। उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि मनीषा ने लास्ट बार किस पे कॉल पे बात करी है। एक बार आप इन्वेस्टिगेशन करके कॉलेज तक पूछोगे यार कि बच्ची आई है कि नहीं आई है वगैरह, कुछ भी नहीं भाई, कि उनको जानना ही नहीं है इस केस पे, उनको बात करनी ही नहीं है, कोई एक्शन लेना ही नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं से ये किसी का कनेक्शन तो चल ही रहा है। इस केस में मनीषा के पिताजी का पुलिस वालों ने इतना सपोर्ट करा है ना, तो भाई मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम आगे से किसी का भी ऐसा सपोर्ट करो ही मत यार। काहे के लिए तुमने पुलिस स्टेशन वगैरह खोल रखा है, तुम उस पर ताला लगा दो।
फिर कुछ टाइम बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आता है मनीषा के पिताजी के पास कि आइडल कॉलेज के 1 किलोमीटर के रेंज में एक डेड बॉडी मिली है, तो आप आगे आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपकी बच्ची मनीषा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनकर उनको झटका सा लग जाता है। भाई कोई भी हो यार, किसी को लगेगा कि चाहे 50-50% चांस होगी मेरी बच्ची है या नहीं है, वो तो जाने के बाद ही पता पड़ता है। लेकिन ये उनका कॉल आने के बाद वो सीधे भगते भगते गए ये देखने के लिए कि मेरी बच्ची है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताते हुए भी शौक लग रहा है कि वो मनीषा की ही बॉडी होती है, वो भी बहुत ब्रूटली तरीके से पड़ी हुई थी। भाई इतनी ब्रूटली थी ना कि ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूँ। भाई आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, देखना तो भाई बहुत दूर की बात है ये। तो सोचो कि यार उस बंदी के साथ वो जब सारी चीज़ें हुई होगी तो उसको क्या बीती होगी। उसका पूरा फेस जला हुआ होता है, यानी पूरा फेस भाई। और जो भी ये गर्दन का जो एरिया है ना, गर्दन रहती तो है बॉडी से अटैच, बट लेकिन जो भी ये हार्ड वाला टिश्यू होता है बस हल्की सी जॉइंट होती है। जिस तरीके से उसको मारा है ना यहाँ पे कि हार्ड, ये बिल्कुल गर्दन की ही बोन ही टूट गई, हल्की सी इतनी सी मामूली सी जॉइंट थी भाई बस। प्रोबेबली चीज कि उसकी बॉडी के ऊपर एसिड डाला गया है कि बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए। ने भी गला घोटा है, उसके फिंगरप्रिंट तो ऑब्वियसली आएंगे ही गर्दन पे, इसलिए एसिड डाला था ताकि जो भी फिंगरप्रिंट के निशान पीएम में कोई वेरीफाई नहीं हो, कुछ पता नहीं चले। भाई सीधी सी बात है, अगर ऐसी बॉडी कहीं पे भी मिलेगी जिस बंदी का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था, वो अपना जाती थी आती थी अपना काम करती थी, ना पड़ोसी से बाहर ना किसी से बाहर ना ज़्यादा दोस्त वगैरह, तो भाई उसके पूरे गांव में हंगामा मच जाता है कि यार किसी इतनी सीधी सादी लड़की, बिल्कुल साधारण रहने वाली लड़की के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो भाई इतनी भयंकर तरीके से, तो यार ये चीज़ें। जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ ना, एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन बंदी के अंदर से ऑर्गन ही गायब है। ऐसा आप जरा सोचो कि इतनी ब्रूटली तरीके से कि बॉडी के अंदर ऑर्गन ही नहीं है, पीएम में यह देखने के लिए मिल रहा है लिटरली कि बॉडी के अंदर बेबी ट्यूब है ही नहीं है, वो ही मिसिंग है। तो सबसे बड़ी बात भाई क्या होगी कि कहीं ना कहीं तो रेप हुआ है, इसलिए वो चीज़ें उनके पकड़ में नहीं आए तो उन्होंने बेबी ट्यूब ही गायब कर दी। बड़ी बात कि इतनी सारी चीज़ें लड़की के साथ होने के बाद भी लोग एज्यूम कर रहे हैं कि भाई दिन में गई, कब गई, कैसे गई, उसने पूरे मतलब कपड़े कैसे पहने, उसके बाद तो अगर ये सारी चीज़ें हुई है तो उसने अपने आप कपड़े कैसे पहने, सूट पहना, ये वगैरह पहना। लोगों की फालतू बातें फिर भी बंद नहीं हो रही है। एक साइड लोग उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि भाई हमको किसी भी हालत में इस चीज़ की जस्टिस चाहिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पर लेकिन कोई भी पुलिस वालों के ऊपर, गवर्नमेंट वालों के ऊपर कोई चीज़ का प्रेशर ही नहीं है। सब इस चीज़ को जितना दबाना चाहते हैं वो उतना ही दबा रहे हैं। जब मनीषा की पहली बार जब उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसकी रिपोर्ट आई तो उसके अंदर एक ऑर्गेनोफॉस्फेरस नाम का एक पॉइजन था कि जो एक प्रकार का पॉइजन ही होता है वो मिला है। और इसको रेप इसलिए डिक्लेयर नहीं करा गया क्योंकि उसकी बॉडी पे या फिर उसके कोई भी प्राइवेट पार्ट्स पर कोई भी सीमन का लिक्विड या फिर कोई भी सीमन प्रकार का ऐसे सलाइवा वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए उसको एज अ रेप डिक्लेयर करा ही नहीं है। तो जहाँ पे मनीषा की बॉडी फाइंड आउट हुई थी वहाँ पे लोगों ने, जिसने भी उसकी बॉडी देखी थी, तो वहाँ पे इतनी ब्रूटली तरीके से था ना कि वहाँ पे सब लोग यही कह रहे थे कि पहले इसका रेप हुआ है, उसके बाद इसको ब्रूटली तरीके से इसको मारा गया है बिल्कुल भी, क्योंकि वो साफ दिखाई दे रहा था भाई बॉडी पे कि तुम आप उनके निशान से मालूम पड़ जाता है बॉडी की किस चीज़ के निशान है, किस चीज़ से अगर इसको मारा होगा तब अलग ही पता पड़ जाता है। लिटरली आप ये देखो इस केस के बाद कि कुछ पुलिस वालों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस चीज़ को इतनी दबाई गई है कि भाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और लोगों को इस तरीके से प्रेजेंट कराए कि जैसे कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, कोई एक्शन ले ही नहीं रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है और लोगों को लग रहा है कि यार गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया, बट इट्स नॉट ट्रू। जितना हो सकता है उससे कई हद से बढ़कर इस केस को दबाने की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, चाहे इसके पीछे रीज़न कोई भी पॉलिटिकल फैमिली हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, सब भाई यहाँ पे पैसों का मैटर हो, पावर का। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि एक बार और मनीषा का पोस्टमार्टम कराते हैं जिससे लोगों को भी संतुष्टि मिले। तो सेकेंड पोस्टमार्टम में जो भी उसकी रिपोर्ट आती है तो वो ये था कि गर्दन पर जो मार्क्स थे, जिस तरीके से वो ब्रूटली हुई थी, तो वो किसी जानवर ने खाए हुए, लिटरली आप सोचो किसी जानवर ने खाए हुए हैं तो उसकी वजह से वो मार्क्स बने। तो शायद डॉक्टर ये कहना चाह रहा था कि कोई इंसानी जानवर है, तो उसके मुंह से निकल गया कि नहीं यार भाई जानवर है जंगल वाला। बट ये आपको पता है, ये मुझे पता है कि वो इंसान ही जानवर था। पर मजाल है कि यह बात गवर्नमेंट प्रूफ कर दे या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ बता दे कि नहीं यार कि ये जानवर ने नहीं करा, ये इंसानी जानवर थे, नहीं।
भाई कोई बोलेगा ही नहीं कि ये किसी इंसान ने करा है, सब यही बोल रहे हैं कि ये जानवरों ने करा है। हाँ भाई, कोई सच क्यों दिखाएगा? पहले से ही लोगों के पास नोटों से भरा हुआ बैग पहुंच गया होगा घर पे अपना मुंह बंद करने के लिए, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। हमको तो ना पैसे मिले हैं ना हमको किसी गवर्नमेंट का प्रेशर है, तो भाई हम तो आपके सामने सच रखेंगे। और भाई केस को इस तरह से गोल गोल जलेबी की तरह घुमा गया है ना कि सामने वाला बंदा अपने आप ही कंफ्यूज हो जाएगा यार कि नहीं यार, जो चीज़ें गवर्नमेंट बता रही है वही चीज़ें सच है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद लिटरली सोचो कि वो बंदी नर्सिंग करने के लिए अपना फॉर्म लेने के लिए गई थी कि नर्सिंग में एडमिशन लेगी, आगे की फर्दर स्टडीज़ करेगी और अपने घर वालों की मदद करेगी, अपने जो भी उसके सपने हैं वो सारी चीज़ें पूरे करेगी। पर लिटरली उसके बाद ये कह दिया गया कि लड़की ने सुसाइड कराया और उसका सुसाइड नोट है। बट थिंग इज क्या ये पॉसिबल है क्या भाई? कि नहीं अचानक से उसके मन में आ गई कि नहीं यार मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरा जिंदगी से मन भर गया, अब नहीं करना मुझे, अब नहीं पढ़ना। और भी इतनी बेरहम तरीके से कोई सुसाइड करेगा जाके जंगल में जाके कि अपने आप को जानवर से खिलवा देनी, यार तू आ बेल तू मुझे मार। और भाई उसके पेरेंट्स को इतना फोर्स करा गया कि ये मानने के लिए कि बंदी ने सुसाइड करी है। तो लिटरली यार जिस बंदी को कोई भी लेना देना नहीं है, अगल बगल वालों से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई वो बंदी सुसाइड कैसे कर सकती है? तो भाई उसके पापा हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे उसके दादाजी हो, कोई भी हो फैमिली मेम्बर हो, तो ये चीज़ क्यों ही मानेगा कि यार कि उनकी बंदी ने सुसाइड करी है? और अपनी बच्ची की बॉडी को इस कंडीशन में देखकर तो भाई कोई कोई पेरेंट्स कैसे यकीन कर लेगा कि मेरी बच्ची ने सुसाइड करी है? और उसके बाद पता है अब क्या होता है? आप गेस करो। पुलिस वाले क्लेम करते हैं कि मनीषा का सुसाइड नोट मिला है। इज इट पॉसिबल? आप खुद जरा सोचो, दिमाग लगाओ। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि हमको मनीषा का नोट मिला है और आपकी बच्ची ने सुसाइड करी है। जंगल में जाके कौन सुसाइड करेगा? और उनका सोर्स क्या पता है? गेस कर लो आप। क्या गेस कर सकते हो? वो सारी चीज़ें गेस कर लो, कमेंट में बता देना। मैं बता दो भाई सोर्स क्या है। ट्रस्ट मी ब्रो, बस आप हम पे भरोसा रखो, जो हम कह रहे हैं वही सच है। भाई पुलिस वाले है कि भाई सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है कि जो मन में आया वो कह दिया, नोट तैयार कर लिया उन्होंने खुद ही से, खुद ही ने बोल दिया बंदी ने सुसाइड करी है। तो इस लेवल तक जितना ये गिरे हैं ना, इतना कोई नहीं गिरता। क्या होता है कि ऐसे लोगों पर वो कहावत सही बैठती है कि जब खुद के बच्चों पे आती है ना बात, तभी उनको समझ में आता है। पर नहीं, हमारे बच्चों पे तो आई नहीं है, हमें क्या करना, हम तो दबा देंगे, हमको तो पैसे मिल गए, हम तो अमीर बन गए, बाहर में जाए, हमें क्या लेना देना किसी की बच्ची से। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ ना, तो इस केस में अगर पुलिस वाले अगर अपना ईमानदारी से काम करते हैं या फिर न्यूज़ चैनल वाले अगर सच्चाई से उस केस के बारे में जानने की जो भी करते हैं, अपना दिखाते हैं कि लोगों को ये सच है ये नहीं है, तो इस केस का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता। बट नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे सालों से यही होता आ रहा है, जितने भी बड़े बड़े केस है ना, तो सारे सब हमेशा दबाए गए हैं, ना उसका कोई सोल्यूशन निकला है, ना ही किसी को जस्टिस मिला है। तो इस केस में भी चाहे मैं बोलूँ, चाहे आप बोलो, चाहे कोई भी बोल लो, पर इस केस का भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। आप पुलिस वालों का सपोर्ट देख रहे हो भाई विक्टिम्स के खिलाफ, कि लिटरली उस बंदे को बचाने के लिए जिसने इतनी ब्रूटली तरीके से उसका रेप करा और उसको मर्डर करा है, उस बंदे को बचाने के लिए उन्होंने सुसाइड नोट को ही पैदा कर दिया कि भाई ये सुसाइड नोट है मनीषा का। देख रहे हो आप, ये चीज़ें हो रही है, अचानक से प्रकट हो गया। नहीं यार, दिमाग देखो भाई, दिमाग बंदा कैसे खेल रहा है, और साथ में हमारी गवर्नमेंट और हेल्प कर रही है उसकी। तो भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या सॉल्यूशन निकलता है कि गवर्नमेंट कहती है कि इस केस पे सीबीआई की जांच होगी और उसके बाद एम्स में जाके वापस से तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम होगा। देख रहे हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। तो अब जो तीसरी बार पोस्टमार्टम होगा उसके अंदर भी इनके तो भाई डॉक्टर कुछ और कहेगा, क्योंकि पहली बार कुछ और कहा, दूसरी बार कुछ और कहा, और तीसरी बार करवाओगे तो भी कुछ वो और ही कहेगा। जो तुमको खिलवाना है वही तो लिखेगा ना रिपोर्ट में। तो भाई जो इसका पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है और आपस में ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पहले में कुछ और आया है कि भाई और दूसरे में कुछ और आया है। तो ये चीज़ें कहीं पे भी लिंक नहीं कर रही है। जितना हो सकता है ये इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा पोस्टमार्टम में भी भाई यही चीज़ आने वाली है, क्योंकि बिल्कुल ही केस से अलग हो जाएगा और ऐसे ही ये करते करते इस केस को दबा देंगे। और जिसने भी और जिसने भी मनीषा की बॉडी को देखा है, तो लिटरली साफ देखने से पता चल रहा है कि पहले बंदी का रेप हुआ है, उसके बाद उसको ब्रूटली तरीके से उसका मर्डर करा गया है। पर नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होगा, और जमाने से ऐसा होता आता चला आ रहा है, और अभी भी ऐसा ही होने वाला है कि इस केस को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देंगे। ना कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी, ना कोई पुलिस वाले इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये सीबीआई वाले की जांच कह रहे हैं कि ये अगर बिठा भी दे तो एक दो महीने इसको चलवाएंगे। जो भी इनके इंटरनल जो मैटर है, पैसों का है, पॉलिटिकल है, जो भी है ना, वो आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन ये चीज़ आगे होने वाली है कि इस केस को भी ऐसे ही लंबा खींच के और इसको बंद कर देंगे। और एक पोस्टमार्टम में ये भी लिखा गया है कि मनीषा का पजामा फटा हुआ था, खुला था, नाड़ा खुला हुआ था, और एक में ये लिखा है कि मनीषा ने कोई भी पॉइजन खाया। तो ये कहीं ना कहीं से लिंक हो रहा है भाई, बिल्कुल तरीके से
भी लिंक नहीं हो रही है ये चीज़ें, बस चीज़ें को गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है पूरी तरीके से। ना मुझे पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे भरोसा है और ना ही मुझे दूसरी पे, और जब तीसरी आएगी उस पे भी मुझे भाई बिल्कुल भी नहीं है। और भाई ये कह रहे हैं ना कि बंदी ने पॉइजन खाया, तो ना तो वहाँ पे कोई पॉइजन की बोतल मिली है, ना कोई रेपर मिला है, वगैरह वगैरह कुछ नहीं। तो भाई क्या नहीं, कहने का मतलब क्या है कि बंदी ने पॉइजन पिया और साथ में उसको भी छुपा दिया कि यार नहीं किसी को पता नहीं पड़े कि मैंने पॉइजन खाया है। और उसने खुद अपने मतलब जो भी जानवर ने उसको मांस बनाया है खाया है। तो भाई लिटरली आप सोचो कि कोई भी जानवर होता है तो वो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू खाता है, और जो ये हमारा नेक वाला एरिया है ना, यहाँ पे ये हार्ड टिश्यू रहते हैं। तो नहीं, जानवर ने पहले हार्ड टिश्यू खाया और सॉफ्ट टिश्यू पर एक खरोच भी नहीं है। इट इज़ पॉसिबल भाई, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ें। तो खुद आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप खुद ये चीज़ें आपको नॉर्मली खुद भी पता होगी। इस केस को भाई इतना जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया गया है ना, कि उसके पिताजी ने खुद ही ने उम्मीद छोड़ दी है कि मेरी बच्चे को इंसाफ मिलेगा, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ही नहीं है कि मेरी बच्ची को जस्टिस मिलेगा। तो भाई ये गवर्नमेंट को शर्म आने वाली बात है कि आपके रहते हुए यहाँ पे ऐसे केस हो रहे हो और आप उस विक्टिम को बचाने की कोशिश कर रहे हो कि जिसने इतनी ब्रूटली तरीके से किसी बच्चे का मर्डर करा है। और भाई सबको अपना पॉइंट रखने का हक होता है, तो मैंने भी अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो जितना हो सकता है आप इस वीडियो को स्प्रेड करो, ताकि लोगों को भी पता चले कि नहीं यार, कि यहाँ पे उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मैं तो भाई साफ कह रहा हूँ कि इसके अंदर पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे फिर ये कोई भी बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई पैसों वाला मैटर हो, पर ये कुछ ना कुछ लिंक है। और मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स ने अपने कदम पीछे हटा लिए, या फिर उनके पास किसी ने धमकी दी होगी, या फिर कोई भी बहुत और भी मैटर हो सकता है। बट थिंक इसकी मुझे इतना भरोसा है कि जैसे और भी अपने यहाँ पे केस हुए हैं रेप के, तो कोई भी जस्टिस नहीं मिला है, तो इतना मुझे खुद भी भरोसा है कि इस केस में भी कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला है। ये केस भी ऐसे चलते चलते बंद हो जाएगा। वेल, मुझे तो इंतज़ार है नहीं है इसका कि यार कि उस बच्ची को जस्टिस मिले, क्योंकि भाई मुझे सच पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो का आप जितना स्प्रेड कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, ताकि लोगों को भी सच मालूम पड़े क्या नहीं है। अगर आप मेरी नहीं पहुंचाना चाहते तो और भी बाकी यूट्यूबर्स है, उन्होंने भी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो आप उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच। क्या है ना कि जो भी ये न्यूज़ चैनल का जो काम है ना सच्चाई दिखाना, वो कर ही नहीं रहे, तो वो चीज़ें हमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ रहा है कि नहीं यार कि ये सच है।